हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक पांडे और 10th स्टैंडर्ड का ये क्वेश्चन टिग्नोमेट्री का। जैसा मैंने आपको बताया था कि टिग्नोमेट्री के जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे उतना ही आप मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। सो क्वेश्चन इज दैट कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 एंड सेक थीटा माइनस 1। सो बच्चों यहाँ पे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव करना है। सो हम एल एच एस लेके चलेंगे। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे आते हैं सीधा सीधा। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये हमने ले लिया एल एच एस। अब हम कोसेक की आइडेंटिटी जो होती है वो क्या होती है, 1/sin थीटा होती है और कॉट की क्या होती है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, आप अगर हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी भी लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, 1/sin थीटा। अब देखिए, अब दोनों का एलसीएम क्या हो गया बच्चों, साइन थीटा। तो अब अगर एलसीएम सेम है तो कोई क्रॉस मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ 1 प्लस कॉस थीटा। अब पूरे पे होल स्क्वायर है यहाँ पे। अब हम इंडिविजुअली ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन थीटा को हम लिख सकते हैं बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक और आइडेंटिटी होती है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1। तो अगर मुझे साइन स्क्वायर की जगह पे कुछ वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार लिख देंगे बच्चों, डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 का अगर हम होल स्क्वायर भी करें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो व्हाट वी कैन राइट, जो न्यूमरेटर में होगा 1 प्लस कॉस थीटा, फिर से 1 प्लस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, दैट वुड बी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो वी कैन राइट 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। एक जो है यहाँ पे कट गया बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पे जो बचा वो क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है उसमें हम कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा। जगह कम है तो इसलिए मैं पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ। सो 1 बाई कॉस थीटा हो गया जी, प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज़ फिर से 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है जी, ये कट गया तो 1 बच गया, ये कट गया तो 1 बच गया। अब 1 अपॉन जो कॉस थीटा होता है बच्चों, होता है सेक थीटा, और यहाँ पे तो ऑलरेडी कॉस थीटा कट के 1 मिल गया। फिर डिनोमिनेटर में 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और फिर से ये कट के आपको 1 मिल गया। सो हमने यहाँ पे कौन सा प्रूव कर लिया, थोड़ी सी जगह की कमी रह गई, तो अभी अपना हो गया RHS। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक पांडे। एक और वीडियो टिग्नोमेट्री का है, थोड़ा टफ है बट परेशान मत होइए, हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, सो कॉट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टैन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बच्चों LHS लेके चलेंगे। एक बार क्वेश्चन को हम अच्छे से लिख लेंगे, कॉट क्यूब थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टैन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इस क्वेश्चन में बहुत सारी आइडेंटिटी यूज़ होगी, इनफैक्ट हर स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ हर स्टेप में यूज़ होगा, टेंशन मत लीजिएगा। कॉट क्यूब थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई साइन क्यूब थीटा लिख सकते हैं। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, सेम एज दैट यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा। टैन क्यूब थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कॉस क्यूब थीटा, फिर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम आइडेंटिटी लिख लीजिए, टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है जी, अब अगले स्टेप में देखिए, कॉस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा ये एज इट इज़ रह जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन
साइन स्क्वायर थीटा, बहुत मज़ा आने वाला है, टेंशन मत लीजिएगा, प्लस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कॉस क्यूब थीटा एज इट इज़ रहेगा, और जो सेक स्क्वायर थीटा को है उसको हम 1 लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने बोला था कि बहुत सारी आइडेंटिटी यूज़ होने वाली है। अब ये यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ऊपर चला जाएगा, अब ये भी ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस क्यूब थीटा बाई साइन क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे पेन चेंज करने की ज़रूरत है, देखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो ये सॉरी चेंज नहीं हुआ, देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो एक कट गया हमारा, तो यहाँ पे सिर्फ एक बचा। फिर से यहाँ पे 2 है, ये पूरा कट गया, और ये 3 में से एक और कट गया, तो यहाँ पे 3 में से 2 कट गया, तो एक बच गया। सो अब टेक्निकली नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा, कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई बच्चों डिनोमिनेटर में बचा साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई क्या बचा, कॉस थीटा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे जी। एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब कॉस क्यूब थीटा में से अगर मैं कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो कॉस टू द पावर 4 थीटा हो जाएगा, प्लस एज इट इज़ ये भी साइन टू द पावर 4 थीटा हो जाएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या कॉस टू द पावर 4 थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, देखते रहिएगा ध्यान से। कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस अब इसको भी हम एज इट इज़ ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, टेंशन मत लीजिएगा। अब एक आइडेंटिटी हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इफ देर इज़ वन आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट गोज़ टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसका मतलब क्या हुआ, वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, टेंशन मत लीजिए। इस पूरे को मैंने a मान लिया और इस पूरे को अगर मैंने b मान लिया, तो इस हिसाब से ये जो आइडेंटिटी मैंने लिखी है उस हिसाब से क्या क्वेश्चन हो जाएगा, ये ध्यान से देखिएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई बच्चों साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी तो ऑलरेडी 1 होती है, इसको आपको पता ही है, दिस इज़ 1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा एंड कॉस थीटा। स्पेस की कमी है, जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, सोल्यूशन पूरा करेंगे। अब ये इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगा और इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगा, पूरे लाइन में अच्छे से देखते रहिएगा। सो 1 अपॉन क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि 1 के साथ भी पूरा डिवाइड हो जाएगा और ये रेस्ट ऑफ हिस्से के साथ जो हमारा बाइनोमियल 2 टर्म्स हैं। सो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है बच्चों, कोसेक थीटा। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा, माइनस, अब देखें यहाँ पे बहुत खेल ज़बरदस्त है यहाँ पे। अब साइन यहाँ पे ऊपर कितना है, 2 है, नीचे इतना है, तो अब हमने इसको 1 से काटा तो यहाँ पे सिर्फ 1 बच गया, और कॉस स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में है तो कॉस थीटा डिनोमिनेटर में 1 है, ऊपर 2 है, तो हमने इसको भी काटा तो यहाँ पे 1 बच गया। सो टेक्निकली यहाँ पे क्या मिला अपने को, 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये हमारा एक परफेक्ट सोल्यूशन है। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। 1 अपॉन साइन जो होता है वो कोसेक होता है जी, और 1 अपॉन जो कॉस होता है वो सेक होता है। अब न्यूमरेटर में 2 साइन थे और 2 कॉस थे, और डिनोमिनेटर में 1-1 थे, तो उससे हमने एक मतलब जो है सॉल्व कर दिया, मतलब उसको काट दिया वहाँ से। एक बार और इसको मैं आंसर लिख देता हूँ, कोसेक थीटा सेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। आई होप कि हमारा जो है RHS आ चुका है। ठीक है जी, थैंक यू। हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक पांडे। एक और क्वेश्चन टिग्नोमेट्री से रिलेटेड। बहुत सारे क्वेश्चन मैं टिग्नोमेट्री के डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे आपका टिग्नोमेट्री का जो फोबिया है, डर है, वो शायद काफ़ी हद तक कम हो सके। सो दैट
सेक थीटा प्लस टैन थीटा एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा विच इज इक्वल टू बच्चों कॉस थीटा। एलएचएस लेके चलेंगे हमेशा की तरफ। एक बार क्वेश्चन लिख लेंगे। जनरली तरीका यही होना चाहिए। कुछ लोग सीधा शुरू कर देते हैं, समय कम हो तो शायद कोई भी शुरू कर सकता है। ओके, तो सेक्स थीटा को हम लिख देंगे बच्चों 1 अपॉन कॉस थीटा, बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं। टैन थीटा की जगह हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा को हम एज इट इज़ रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंजेस करने का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिख रहा है मुझे। कॉस थीटा का दोनों एलसीएम ले लेंगे, दोनों सेम है तो इसलिए हम एक बार लिख देंगे, दैट इज़ 1 माइनस साइन थीटा बच्चों, और ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा, और ये हो गया आपका 1 माइनस साइन थीटा। ये दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में हैं। हम चाहें तो उसको एक साथ लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा और आपका हो गया 1 माइनस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो गया बच्चों, कॉस थीटा। अब हम चाहें तो इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है जी। सो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए का होल स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है जी। आप यहाँ पे यूज़ भी कर सकते हैं, थोड़ा सा लिख देंगे आइडेंटिटीज़ तो एग्जामिनर बहुत खुश होंगे आपसे। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। अब ऊपर 2 कॉस है, देखिएगा ध्यान से, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, और नीचे एक कॉस है, तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। थोड़ा एक लाइन मैंने बढ़ाया है कि बहुत सारे बच्चों को जिनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है स्टेप समझने में, उनके लिए ज़्यादा आसान हो। अब यहाँ पे कॉस थीटा कट गया जी, जो आंसर मिला वो मिला कॉस थीटा विच इज़ RSS। आई होप गाइज आपको समझ में आ। हेलो गाइज, एक और क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का। ये क्वेश्चन हमेशा ध्यान रहे, किस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसमें जो है रेस्टलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। सो एक बार मैं क्वेश्चन, क्योंकि स्पेस कम है तो एक बार क्वेश्चन के साथ में डिनोमिनेटर भी मैं रेस्टलाइज करूँगा। देखिएगा ध्यान से, सेक थीटा -1 सेक थीटा +1। अब यहाँ पे +1 है तो डिनोमिनेटर जब रेस्टलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा -1 हो जाएगा। सेम एज दैट न्यूमरेटर में भी वही चीज़ मल्टीप्लाई। देखिए मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलूँगा, सीखने की कोशिश करिए कि बहुत जल्दी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन समझ में आ जाए और हर सोल्यूशन समझ में आ जाए। लेकिन क्वेश्चन देख के आप इरिटेट होंगे, अरे ये टफ क्वेश्चन है कौन करेगा, ऐसा नहीं है बच्चों। कोई एक छोटा सा क्लिक भी आपकी ज़िंदगी आसान बना सकता है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर माइनस है, अब हम इसको प्लस के फॉर्म में ले लेंगे, मतलब a प्लस बी ले लेंगे, मतलब सेक थीटा +1 डिनोमिनेटर में और फिर से सेक थीटा +1 न्यूमरेटर में, क्योंकि दोनों से हम एक ही साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे ये दोनों एक जैसे हो गए, यहाँ भी दोनों एक जैसे हो गए। मैं दोनों जो मतलब यहाँ पे है न्यूमरेटर है वो दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, और जो डिनोमिनेटर है a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है। सो अब यहाँ पे हम न्यूमरेटर में लिख देंगे सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर में होगा बच्चों वो क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा -1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस फिर से वही सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा -1 का होल स्क्वायर। आगे देखिए, अब ये 1 पे स्क्वायर होना हो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब एक आइडेंटिटी बन जाएगी यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है जी। एक स्टेप में ज़बरदस्ती थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, ये ट्रिग्नोमेट्री है, इतना तेज सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसको भी मैं एज इट इज़ लिख सकता हूँ। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है बच्चों, क्या होता है वो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। सो tan, अब देखो सेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर लेके आ जाइए, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो हम सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह हम लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए
डिनोमिनेटर में तो हमने tan लिख दिया, tan स्क्वायर थीटा, यहाँ भी हमने tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे इस पूरे पे स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर से रूट भी हमको कैंसिल करना है, ध्यान रहे। तो फिलहाल एक लाइन और, सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर थीटा प्लस फिर से रूट में सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बच्चों tan स्क्वायर थीटा। अब दोनों पे स्क्वायर है और पूरे पे रूट है, तो दोनों के स्क्वायर से पूरे का रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो सिर्फ जो बचा वो क्या बचा, ध्यान से देखिएगा, सेक थीटा -1 डिवाइडेड बाई tan थीटा, ठीक है जी, प्लस सेक थीटा +1 डिवाइडेड बाई फिर से क्या बचा हमारा tan थीटा, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम सेम हो गया, tan थीटा, तो हम इसको लिख लेंगे tan थीटा सेक थीटा -1 प्लस सेक थीटा बच्चों +1। अब +1 जो है दूसरा पेन ले लेते हैं, +1 -1 कट गया, तो ऊपर जो बचा वो क्या बचा, 2 सेक थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा। प्रूफ क्या करना है, कोसेक के फॉर्म में प्रूफ करना है। देखिए अब इसको हम कैसे लिख देंगे, 2, क्या हम सेक को 1/cos लिख सकते हैं बच्चों, और क्या tan को sin थीटा/cos थीटा लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये cos थीटा दोनों कट जाएंगे, तो 2 अपॉन क्या बच गया आपका sin थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 1/sin थीटा। 2 1/sin थीटा क्या होता है बच्चों, कोसेक थीटा। शायद हमारा आंसर आ गया है, 2 कोसेक थीटा, ठीक है जी, ये रहा हमारा RHS, ठीक है। सो आप लोगों के लिए बहुत सारी मेहनत हो रही है, उम्मीद है कि आप ये सोल्यूशन अच्छे से सीखेंगे और टिग्नोमेट्री के फोबिया को काफ़ी हद तक दूर कर पाएंगे। थैंक यू। हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक पांडे। टिग्नोमेट्री का एक और क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। लेट्स डिस्कस। प्रूव दैट tan स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर B इक्वल टू cos स्क्वायर B माइनस cos स्क्वायर A डिवाइडेड बाई बच्चों cos स्क्वायर A मल्टीप्लाई बाई cos स्क्वायर B। सो LHS लेके चलेंगे फटाफट, एक बार क्वेश्चन को लिख लेंगे, tan स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर B। अब tan स्क्वायर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन एंड कॉस के फॉर्म में बेस्ट होगा, क्योंकि कॉस के फॉर्म में ही तो आंसर है। साइन स्क्वायर A डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर A माइनस फिर से साइन स्क्वायर B डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर B। सो बच्चों एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पे, कॉस स्क्वायर A कॉस स्क्वायर B, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर A माइनस मल्टीप्लाई बाई कॉस स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर B एंड कॉस स्क्वायर A। अब यहाँ पे हम 1 सेकेंड रुकेंगे बस। देखिए अब जो हमारा RHS है बच्चों वो सबके सब कॉस के फॉर्म में है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर A और साइन स्क्वायर B को भी हम बच्चों कॉस के फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे, क्योंकि आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1। अब साइन को कॉस के फॉर्म में लिखना है तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह पे आपका A और B ये सब दिया हुआ है। यहाँ पे एक और आइडेंटिटी लिख सकते हैं आप, tan थीटा इक्वल टू बच्चों होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जगह बचेगी तो हम कुछ और करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर A की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर A कॉस स्क्वायर B एज इट इज़ रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर B की जगह फिर से हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर B कॉस स्क्वायर A बच्चों एज इट इज़ रहेगा, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में रहेगा कॉस स्क्वायर A कॉस स्क्वायर B। लेट्स डू द मल्टीप्लाई, ठीक है जी। सो कॉस स्क्वायर B को पहले 1 के साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा जी। सो कॉस स्क्वायर B माइनस कॉस स्क्वायर B एंड कॉस स्क्वायर A दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, नेगेटिव कॉस स्क्वायर A और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, कॉस स्क्वायर B एंड कॉस स्क्वायर A डिवाइडेड बाई बच्चों
डिनोमिनेटर वुड बी एज इट इज़, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं है क्योंकि वो अपना ऑलरेडी आ चुका है कॉस स्क्वायर बी। अब ए प्लस बी ए माइनस बी आपको मिल जाएगा, ये देखिए प्लस वाला हुआ ये माइनस वाला हुआ कट गया जी। अब आपको मिला यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाई कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, सो ये रहा हमारा RHS। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।